मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ये कहने के लिए मैं अभी नहीं आया हूँ कि देखिए हमने जो अनुमान लगा दिया वो हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने अनुमान लगाया था, हमको भी चुनाव जैसे दिख रहा था वो हमने आपको बताया, और जैसे जैसे दिखता गया, जैसे जैसे साफ होता गया, वैसे वैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इस चुनाव ने क्या प्रमाणित किया है वो जरा समझना पड़ेगा। यह सब कहते हैं कि भाई कोई पार्टी होती है, भ्रष्टाचारी होती है, अपराध होता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुंडे होते हैं। लेकिन इन चुनावों ने जो सब कुछ तय किया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि जो अगर कोई व्यक्ति तय कर ले, कुछ ठान ले, तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मेरा सूत्र वाक्य है, न होने की कोई वजह नहीं, होने की हजार वजहें हैं, लाख वजह हैं। और ये मेरा अपना भी अनुभव है कि जब मैं तय ही कर लेता हूं तो जो भी तय करता हूं वो हुआ है, जो सोच लिया वो हो गया। और आप भी देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जिसको मन से सोचेंगे वो हो जाएगा। अब इसको साबित कैसे किया? 2014 में अमित शाह को ममता बनर्जी ने कहा था कि हुई अमित शाह, ऐसे ही एक बार प्रियंका ने भी कहा था कौन अमित शाह। तो अब ये अमित शाह ने कलकत्ता में एक रैली की और कोलकाता में उस रैली में कहा कि मैं हूं भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता ममता जी, और मैं तृणमूल कांग्रेस को यहां से उखाड़ फेंकूं। 2014 से 2026 आ गया, 12 वर्ष लग गए, लेकिन उखाड़ फेंका। तो एक जो सीधा ये है। दूसरा, जो अपराध, और वो अपराध कोई सामान्य नहीं थे। आरजी कार, संदेश खाली, ताजे मूल जैसा गुंडा, मुस्लिम पॉपुलेशन बना देना है, जाने क्या क्या होता रहा। और उसके बाद उसको अंग्रेजी में एक शब्द है फ्लॉन्ट करना, दिखाना गया, अरे हम तो गुंडे हैं, हम अपराधी हैं, हम ताकतवर हैं। लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करना, पीट देंगे, मार देंगे। और आपको ध्यान में होगा कैसी धमकी, 4 मई को 12 बजे के बाद है हिम्मत अमित शाह तो रुक के दिखाना। वो कौन जल्लाद, कौन दिल्ली का बाप, क्या क्या बोला था अभिषेक बनर्जी ने, सोचना पड़ेगा। सांसद हैं अभी अभिषेक बनर्जी, रहेंगे, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबके पास अवसर होता है। लेकिन उसका जवाब आया। और आरजी कार और संदेश खाली, उसकी जो महिलाएं दोनों हैं, एक पीड़ित की महिला आरजी कार में जो पीड़ित है उसकी मां, और एक संदेश खाली की, दोनों के चुनाव जीतने की खबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव में लड़ाया, ये छोटी बात नहीं थी। रत्ना देवनाथ और वो महिला, वो इस पूरे जो जीत का सबसे चमकता हुआ चेहरा। एक बात, जब महिला की हम बात कर रहे हैं तो महिला नेता और ममता बनर्जी के आसपास तो महुआ मोइत्रा से लेकर सयानी घोष तक, हृदय में काबा और नयन में मदीना, कि नयन में काबा और हृदय में मदीना पता नहीं। उसके बाद फिर सबने कहा सयानी घोष ठीक है, बढ़िया आकर्षक हैं, बढ़िया बोलती हैं, बढ़िया कई भाषाओं में बोल लेती हैं, बढ़िया गाना गाती हैं, अच्छे से प्रचार कर रही हैं। लेकिन भैया मजाक करोगी, नहीं चलेगा। उसके बाद वो शिवलिंग पर कंडोम लगा दिया, उसको नहीं चलेगा। ये सब कुछ कहा कि वो तो किसी और ने कर दिया था। जनता एक ही चीज ध्यान में रखती है, सही अवसर मिलना चाहिए उसको। सामने लड़ने वाला मिला तो उस अवसर का उपयोग हो गया। और जिन ममता बनर्जी के हर जुलूस में उनके साथ महिलाओं का एक बड़ा हुजूम हुआ करता था। महिला, भारतीय जनता पार्टी ने तो 10% से कुछ अधिक महिलाओं को टिकट दिया। तृणमूल कांग्रेस तो लगभग 30%, 25-30% महिलाओं को टिकट दे रही। फिर भी लोगों को लगा कि ना, ये कौन सी बात है कि महिला लड़ जाएगी। अरे महिलाओं पे जब अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं को शाम को निकलने से रोका जा रहा है, 8 बजे के बाद निकलती क्यों हो अकेले, महिलाओं के लिए जब कुछ रह ही नहीं जाएगा, ऐसे गुंडे होंगे तो उसमें महिला, तृणमूल की महिला होगी तो वो भी क्या बचेगी क्या? उसका जवाब है। एक और जो कहा जा रहा है ना कि यूथ निकल के आया, हावड़ा ब्रिज पर नाच रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। वो यूथ जानते हैं कौन है? जो अलग अलग राज्यों में गया है नौकरी करने के लिए। आप उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम तो यहाँ ये सब करो या उस क्लब सिंडिकेट का हिस्सा हो जाओ। उसका जवाब है, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। कोलकाता जो इतना बड़ा केंद्र हुआ करता था वो खत्म हो गया। कोलकाता जहां सबसे ज्यादा, क्या महाराष्ट्र क्या गुजरात उससे आगे था, वो पीछे चला गया। जवाब तो आएगा ना। इस तरह से जवाब आया और अच्छे से आया। और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो सोचिए,
जिस तरह से सनातन की राजनीति को बार बार, अरे ये तो डेंगू मलेरिया है, अरे ये तो ये है, तमिलनाडु की जनता ने बता दिया कि डेंगू मलेरिया है कि क्या है। उदयनिधि स्टालिन खत्म हो गए, वो जो टीवीके के विजय आए हैं वो पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बड़े फ्री बीज वाले किए हैं। लेकिन डीएमके की तो विशुद्ध फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई। ममता बनर्जी की जो फ्री बीज पॉलिटिक्स थी खत्म हो गई। कितना भी वादा, कितना भी दावा काम नहीं आया, तो जनता सब तय करती। और जो सनातन पर हमला हो रहा था तो उसका जवाब तो आएगा ना, आ ही गया। और एक और सबसे जरूरी बात, ये जो हिंदू को सांप्रदायिक कहा जाता है, हिंदू एक साथ खड़ा हो गया, जय श्री राम का नारा लगा रहा है, सांप्रदायिक हो गया। राम मंदिर के लिए बात करे तो सांप्रदायिक हो गया। कुंभ में नहाने जाए एक साथ तो सांप्रदायिक हो गया। काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करे तो सांप्रदायिक हो गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के भव्य दिव्य बनाने की बात करे तो सांप्रदायिक हो गया। अब जरा सोचिए, हिंदू तो विकास पर वोट करता है। जिस उत्तर प्रदेश के लिए उतना कुछ कहा जाता है वो तो एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है, वहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही। लेकिन जो रोज रोज उसको हिंदू को सांप्रदायिक बताया जाता था ना, यानी मुसलमान वोट करे तो उसकी चॉइस है, वो माइनॉरिटी है, वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, और अगर हिंदू करे तो उसके ऊपर इस तरह के आरोप। तो जो हिंदू को सांप्रदायिक बताया जा रहा था, और ये कहा जाता है ये तो बंगाल का हिंदू है, ये तो तमिलनाडु का हिंदू है, ये तो केरल का हिंदू है, ये तो असम का हिंदू है, ये तो पूर्वोत्तर, वो उत्तर प्रदेश बिहार वाले हिंदू थोड़ा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। एक तरह से वो उनको मूर्ख कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से उनको सांप्रदायिक कहने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहस में तो मणिशंकर अय्यर ने, जब मैंने कहा कि फ्रॉड सेकुलर हैं, तो उन्होंने फ्रॉड हिंदू कह दिया। आप जरा सोचिए, क्या किसी और को कोई फ्रॉड मुसलमान, फ्रॉड ईसाई, फ्रॉड और कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। लेकिन फ्रॉड हिंदू कहने में कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स, जाने क्या क्या कह दिया, उसमें भी कोई किसी की जुबान नहीं जली। उस सब का ये उत्तर है। असम और बंगाल उसका उत्तर है। पुडुचेरी छोटा राज्य है, लेकिन वहां भी देखिए वही स्थिति बन गई। और तमिलनाडु में बदलाव तो हो गया, द्रविडियन पॉलिटिक्स चली गई। हो सकता है वहां भारतीय जनता पार्टी उस तरह की चीजें ना कर पाई हो, जो कर पाती तो शायद वहां भी परिणाम एकदम अलग होते। लेकिन ये इन बातों का उत्तर है। तो हिंदू को पता है विकास के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, उसी के लिए वोट करता है, लेकिन उसको बार बार सांप्रदायिक कहिएगा तो उसका उत्तर देना भी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लोकतंत्र का पर्व है और मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले शुभेंदु ने भी ये बात कही थी कि भाई हमारे पास तो बुलेट प्रूफ कार है, हमारे पास तो सिक्योरिटी है, हमारे पास केंद्रीय बल है, ममता जी पास राज्य सुरक्षा बल है। अब हालांकि राज्य भी शुभेंदु जी के पास आ जाएगा, लेकिन आम लोगों के पास क्या है, वो मारा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा जब भाजपा कार्यालय पर गए कि सब ठीक है, लेकिन ये जो हिंसा वाली राजनीति है ये खत्म होनी चाहिए, बदला नहीं बदलाव, इस पॉजिटिव मैसेज के साथ गए। और मुझे लगता है कि ये बंगाल के लोगों को दिख रहा है। बंगाल के लोगों को वो भी दिखा कि कैसे बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, उस सब को सोचिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि सब तो इंडियन है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इंडियन बताकर, चूंकि पहले तो इंडियन थे, तो भैया बांग्लादेश पाकिस्तान हमारा हिस्सा होते तो हम इंडियन कहते ना, हमसे कट गए, टूट गए, मुसलमान होने के नाम पर चले गए और वो इंडियन है, कैसे मान लें? वो तो भारत द्रोही लोग हैं ना, भारत विरोधी लोग। हाँ, अच्छे संबंध रखे तो हमारे हैं अच्छे। बांग्लादेश में शेख हसीना थी, अच्छे संबंध थे, लेकिन वहाँ जो लोग इस तरह के रखते, जमात से लेकर सारे लोग, अब उनको हम थोड़ी नहीं कहते हैं कि वो इंडियन हो गए। और इंडियन तो कोई नहीं हो गया। हाँ, शरण देने को तो हमने दे दिया शेख हसीना को शरण। तो मुझे लगता है ये समझना पड़ेगा कैसे उसको वैध करने की कोशिश। कैसे ममता बनर्जी कहती थी कि मैं हूँ इसलिए आप सब अच्छे से रह पा रहे हैं हिंदुओं, और मैं 26 जनवरी 2024 भारतीय संस्कृति संसद, वहाँ की एक संस्था है, वहाँ भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर मुझे बोलना था, मैं मुख्य वक्ता था। मैंने गया तो मैंने देखा कि जो जहाँ तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन का प्रभाव है, कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन का प्रभाव है, कांग्रेस ट्रेड यूनियन का प्रभाव है, वहाँ भी सब बस्ती में सब जगह बड़े बड़े होर्डिंग प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के लगे हुए थे। तो सब समझते हैं, सबको समझ में आता है कि जब संस्कृति ही नहीं रह जाएगी, पहचान नहीं रह जाएगी, तो क्या मतलब रह जाएगा। इसीलिए जो ये गोमुख से गंगा सागर, बहुत कहा हिंदुत्व की राजनीति, ISIS बोको हरम से तुलना कर दिया, राहुल गांधी ने जाने क्या क्या बता दिया। आज भी यही कहा जाता है हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग है। वो जो हिंदू और हिंदुत्व एक हो गया है, एकाकार है, जो गोमुख से गंगा सागर तक एक है। हर हिंदू अपने जीवन में एक बार जरूर गोमुख जाना चाहता है, एक बार गंगा सागर जाना चाहता है। कहा भी जाता है ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। अब तो खैर सुविधाएं हो गई तो लोग जा सकते हैं, लेकिन गंगोत्री से गोमुख से गंगा सागर तक पूरा जो गंगा का इलाका है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दिखा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस भूमि पर जन्मे, जहां से पार्टी जन्मी, जिसका मूल जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी,
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस राष्ट्र भावना की बात करता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, ऐसे कितने नाम हम लेते चले जाएं, स्वामी विवेकानंद, उन सब की भूमि पर जो ये भारत विरोधी, हिंदू विरोधी कृत्य हो रहा था, उसका ये उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कम नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जनता ने, और जिसको कहते हैं ना, जनता ने उत्तर तो दिया है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। हम मन बनाते हैं, हम लोकतंत्र को किसी कीमत पर कुचलता हुआ बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो इंदिरा गांधी हो या फिर वो ममता बनर्जी हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ लोकतंत्र हमारा सबसे खूबसूरत है और बड़ा वाइब्रेंट है, बहुत जीवंत लोकतंत्र है। परिणाम की आप सबको भी बहुत ढेर सारी बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स से भी देश थोड़ा हटेगा, क्योंकि वो देश के लिए कतई अच्छा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, उस तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन जो भारत की मूल पहचान है हिंदू होना, जिसकी वजह से हम सेकुलर कह पाते हैं, क्योंकि वो सब फ्रॉड सेकुलर है। रियल सेकुलर मतलब अगर आप माने, वैसे तो सेकुलर की भारत में जरूरत नहीं, सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन वाले हिंदुओं को किसी सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं। लेकिन मान भी लें तो वो सेकुलर क्या है, सबको सबका सम्मान दो, सबको एक बराबर रखो। क्यों किसी का तुष्टीकरण होगा, किसी के लिए अपराध बोध होगा? नहीं हो सकता है ना। तो सोचिए जरा इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि कोलकाता दुनिया के बड़े शहरों में शामिल हो जाएगा। वहाँ भी चमकता हुआ कलकत्ता दिखेगा, चमकता हुआ बंगाल दिखेगा। वो काई वाली बिल्डिंग, फुटपाथ पर गंदगी, ट्रेड यूनियन का झमेला, चारों तरफ एकदम मारा मारी, गरीबी इतनी कि उसको लोग कहें सब सस्ता मिलता है, क्योंकि गरीबी बहुत है तो क्या करें। तो अब बंगाल भी उस देश की जो विकास की एक यात्रा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।